नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं हम मल्टीमीटर को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट के बारे में। ये करंट दो टाइप का होता है, एसी होता है और डीसी होता है। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। दोस्तों, ये भी और एक लाइन और डॉट डॉट करके जो होता है ये डीसी वोल्टेज का साइन होता है, और ये भी और स्लैश का जो साइन होता है ये एसी वोल्टेज का साइन होता है। दोस्तों, ये ओम का साइन होता है और किलो ओम का। दोस्तों, ये वैल्यू होती है रजिस्टर की। दोस्तों, हमारे पास एक मल्टीमीटर है, उसमें सबसे पहले तो हम इसे प्रॉब लगाना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉमन होता है, इसमें पॉइंट ये कॉमन है, इसमें हम एक काली वायर लगाते हैं। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर इसमें लिखा, आप ध्यान से दीजिएगा, इसमें बोल्ट कर सकते हैं चेक, ओम कर सकते हैं, मिली कर सकते हैं और एम्पियर चेक कर सकते हैं। आप गौर से देखिएगा, बोल्ट चेक कर सकते हैं, ओम चेक कर सकते हैं, मिली चेक कर सकते हैं और एम्पियर चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डीसी चेक करते हैं। दोस्तों, डीसी चेक करने से पहले देखिए क्या होता है। डीसी चेक करने से पहले हम देखते हैं इस बैटरी की वैल्यू लगभग कितनी होगी। 9 वोल्ट की होती है। दोस्तों, चलिए हम बैटरी की वैल्यू चेक करते हैं। दोस्तों, बैटरी की ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये वाला। तो चलिए करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव। दोस्तों, ये 9.20 के लगभग वैल्यू आ रही है। दोस्तों, ये अभी नई बैटरी है, इसलिए अभी ये अभी काफ़ी रिचार्ज है, डिस्चार्ज नहीं हुई है। इसके बाद देखते हैं, ये मॉस्किटो बैट की बैटरी है, ये लगभग 3.3 वोल्टेज की होती है। तो इसकी भी वैल्यू देख लेते हैं। दोस्तों, ये 1.6 और से देखिएगा। दोस्तों, ये 1.32, ये काफ़ी डिस्चार्ज हो चुकी है। दोस्तों चलिए बात करते हैं हम अगले सेगमेंट की। तो दोस्तों, हम यहाँ पे 200 ओम पे सेट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम रजिस्टर चेक करते हैं। ये 200 ओम है, ये 2000 ओम है, ये 200 किलो ओम है, ये सॉरी 20 किलो ओम है, 200 किलो ओम है, 2000 किलो ओम है। तो चलिए बात करते हैं हम इसमें हम चेक करेंगे रजिस्टर, जो सर्किट में रजिस्टर दिए जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो उसी को चेक करेंगे हम कि ये ख़राब है या सही है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे रजिस्टर की, और वैल्यू ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये 4.5 ओम का है। ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर 4.4 ओम का है, या 4 या 5, 4.5 ओम, 4.4 ओम का है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम अगले सेगमेंट की। वो है सेगमेंट तो हम इससे बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे मोटर का जल जाना, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि यदि एक सिरा यदि चालू है और दूसरा सिरा वो जब तक घूम के पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा तब तक कंटिन्यूटी कंप्लीट नहीं होगी। चलिए इसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। हम सबसे पहले एक मोटर लेते हैं, मोटर को चेक करते हैं, और वैल्यू ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये एक ब्लू कलर की वायर है स्टार्टिंग की। हमने एक मोटर ली है, दोस्तों, ये एकदम कंटिन्यूटी सही है, मोटर बिल्कुल सही है।
ये पहला सिरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ये मोटर में पूरा घूम के दूसरा सिरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये वैल्यू दी कंटिन्यूटी में। और नेक्स्ट में देखते हैं, ये रनिंग की वायर है, ये भी कंटिन्यूटी एकदम परफेक्ट है। दोस्तों ये तार है जो पूरी मोटर में घूम के, ये पहला सिरा है, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। ये सर्किट पूरा कंप्लीट करके तब जाके कहीं ये वैल्यू बताती है। देखिए दोस्तों, एक ये रेड कलर की वायर है, एक ब्लू कलर की वायर है, रनिंग और स्टार्टिंग, इसमें वैल्यू कुछ नहीं बताएगी, मतलब हमारी मोटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए देखते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, चलिए अब इसके बाद हम डायोड ले लेते हैं। दोस्तों जैसा कि पता है आपको, डायोड ये एक तरफ से कंटिन्यूटी बराबर करेगा, दूसरी तरफ से कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं करेगा। दोस्तों ये एक तरफ से बिल्कुल बंद है। दोस्तों ये एक तरफ से वैल्यू बता रहा है और दूसरी तरफ से वैल्यू नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये हमारा डायोड बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम एक एलईडी बल्ब लेते हैं। एलईडी बल्ब दिख रहा है आपको, एलईडी बल्ब, इसको भी हम चेक करते हैं। इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, आप शायद देख पा रहे होंगे। इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो यदि ये सही होगा तो जलेगा। दोस्तों अभी ये उल्टा है। दोस्तों लाइट जली, एक बार गौर से देखिएगा, लाइट जली है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो सिरा है ये पॉजिटिव है, लाल कलर जिसमें लगा है प्रोम, और ये है निगेटिव। ये काफ़ी इजी है, इसे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम इसके बाद एलपी लेते हैं। चलिए इसे चेक करते हैं हम। दोस्तों यदि इसमें कंटिन्यूटी आएगी तो ये ख़राब है, और यदि कंटिन्यूटी नहीं आती है तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कंटिन्यूटी नहीं आई है, इसका मतलब ये पूरी तरह सही है, पूरी तरह सही है। उसके बाद दोस्तों हम इसके बारे में बात करते हैं, अगले सेगमेंट के बाद बात करते हैं। दोस्तों ये सेगमेंट है, स्क्वायर वेव जनरेट करता है ये वाला, और सिग्नल आउटपुट के रूप में देता है। अब ये हमारे पास ये तो है नहीं, इसलिए हम इसका प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाएंगे। उसके बाद चलिए एचएफई जो होता है हमारा अगला सेगमेंट, ये होता है ट्रांजिस्टर के लिए। अब ट्रांजिस्टर भी नहीं है हमारे पास, नहीं तो हम आपको चेक करके ज़रूर दिखा देते। ये है हमारे पास, मगर ये थोड़ा सा ख़राब है। ये रजिस्टर है ट्रांजिस्टर, बट ख़राब है ये वाला। तो चलिए देखते हैं फिर अगली बार। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वोल्टेज, एसी वोल्टेज। दोस्तों ये सावधानी वाला काम है, इसलिए मिस्त्रियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे संभाल के कीजिएगा। आपकी वायर कहीं कटी छटी तो नहीं है, वरना आपको कोई नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है आपको, तो प्लीज़ संभाल के कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारे घर में ज़्यादातर 230 वोल्टेज आते हैं, 230 वोल्टेज ही आता है सिंगल फेज़। तो हम मल्टीमीटर में 200 वोल्टेज पे नहीं रखेंगे, 750 वोल्टेज पे रखेंगे। क्योंकि यदि हम 200 वोल्टेज पे रखें और यदि गलती से 230 वोल्टेज आ गई लाइट, तो हमारा मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 750 वोल्टेज ही रखते हैं एसी वोल्टेज पे। तो चलिए इसी में हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है। देखिएगा कितना वोल्टेज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अभी हमारे पास 208
208, 206, 7 लगभग 208 वोल्टेज के लगभग आ रही है हमारे पास करंट। हम दोस्तों यदि हम इसे गलती से 200 वोल्टेज पे रखते हैं तो हमारा मल्टीमीटर अभी ख़राब हो जाता। इसलिए इस बात को थोड़ा सा सावधानी के साथ देखिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं हम अगले सेगमेंट की। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है DC 10 एम्पियर। दोस्तों एम्पियर में यदि हम किसी चीज़ की वैल्यू देखना चाहते हैं या कि किसी चीज़ की एम्पियर देखना चाहते हैं, यदि वो लगभग 10 एम्पियर से कम है, तो चलिए हम देखते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाएंगे, पर हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं। दोस्तों ये एक सोर्स है, बैटरी है सपोज दैट, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे है, प्लस पॉइंट यहाँ पे है पॉजिटिव। दोस्तों ये यहाँ से गया है, ये हमारा लोड है। सपोज़ ये कोई बल्ब है या कुछ भी है, तो हम न्यूट्रल तार उठा के यहाँ से बल्ब में ले गए ये, और यहाँ पे ये गया यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे ये सर्किट बराबर कंप्लीट हो गई, हमारा बल्ब जल रहा है। यदि हम इसका एम्पियर देखना चाहते हैं, इस लोड का एम्पियर देखना चाहते हैं, तो दोस्तों हम यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम ये दो प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। ये प्रॉम्प्ट है जो दोस्तों, ये यदि हमें इसका एम्पियर देखना है तो यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह लगाएंगे, तो दोस्तों इस लोड का एम्पियर यहाँ पे हमारा शो करेगा। बस यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों मल्टीमीटर में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मल सी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी चेक कर लेते हैं अपन। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यदि आपके पास कोई सवाल है या कि फिर कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ताकि हम अपने वीडियो में कुछ और सुधार लाएँ। और ये जानकारी आपको यदि पसंद आती है तो दूसरों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।